नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज़ को लेते हुए। और पिछले वीडियो में लेसन 6 में हमने होना बोधक वाक्य को समाप्त किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिकारी वाक्य। एक अक्षर क्रिया वाले वाक्यों को दो भाग में बांटा गया था, एक होना बोधक वाक्य और एक अधिकारी वाक्य। होना बोधक वाक्य के 6 प्रकार मैंने समाप्त कर दिए। अब अधिकारी वाक्य आज शुरू हो रहा है और ये ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं होगा, छोटा लेसन है, लेकिन इस अधिकारी वाक्य में 4 प्रकार के हैं। पहला है सीधा साधा होना अधिकारी, दूसरा है बहुअक्षरी अधिकारी, तीसरा है कोना वाला अधिकारी और चौथा है देयर वाला अधिकारी। पर आज के लेसन में हम अधिकारी वाक्य के 2 प्रकार को एक ही साथ डील करेंगे, क्योंकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, नाम मात्र का अंतर है और दोनों का एक ही प्रोसेस है बनने बनाने का। तो इसमें हम पढ़ेंगे सीधा साधा अधिकारी और बहुअक्षरी अधिकारी, दोनों एक ही लेसन में हम सीख लेंगे, क्योंकि दोनों का ट्रांसलेशन बनाने का मेथड तरीका बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। और आप सबके सामने लेसन है यहाँ पर लेसन 7 अधिकारी वाक्य। अब इसमें मैंने दिया सीधा साधा अधिकारी और बहुअक्षरी अधिकारी। हम ये दोनों ही टॉपिक आज जानेंगे। तो थोड़ा सा एक बार मैं रिकैप में लेकर के चलता हूँ शुरुआत के लेसन में कि अधिकारी और होना, एकाक्षर बहुअक्षर। मैं इसको थोड़ा सा आपको आज एक रिकैप उसका दिखाऊंगा और फिर हम इस ट्रांसलेशन के अनुवाद को देखेंगे कैसे करते हैं और बड़े आसानी से हम ट्रांसलेशन सीखेंगे और हमारी मास्टरी होगी ट्रांसलेशन करने में। चलिए, मैंने आपको शुरू में बताया था लेसन जब मास्टरी ऑन सेंटेंसेज में मूल क्रिया, बल्कि लेसन 6 में भी मैंने मूल क्रिया समझाया और उसमें मैंने बताया था कि खाना पीना गाना, ये सब के अंत में ना लगा हुआ, इसी को मूल क्रिया कहते हैं। बल्कि कह सकते हैं ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। ये पहला हो गया। लेकिन जब काम की क्रिया बनने लगती है तो यह ना हट जाता है और उस ना की जगह यदि ता ते ती रहा रहे रही चुका लिया दिया गया जैसा कोई शब्द या शब्दखंड आकर के लग जाए और उससे जो शब्दखंड बनता है हम लोग उसको कहते हैं अपूर्ण कार्यकारी क्रिया, यानी इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब। एज फॉर एग्जाम्पल ये खाना है, अब मैंने खाना में से ना हटा दिया, उसकी जगह जोड़ दिया ता, फिर खाना में से ना हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया रहा, खा रहा, फिर मैंने ना हटा दिया और ना की जगह लगा दिया चुका, खा चुका। तो ये जो मूल क्रिया में से ना हटाया और ना की जगह पर ये ता ते ती रहा रहे रही चुका लिया दिया गया, इनके जोड़ने से जो शब्दखंड अभी आपके सामने यहां बना, इसी को कहते हैं अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। अब मैंने ये भी बताया था कि हिंदी सरल वाक्य के अंत में है हो हूं था थे थी, इसमें से कोई एक क्रिया रहती ही है और उसके ठीक सटे पहले इस तरीके का कोई भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया एक भी न हो तो वह एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम को एक कलम है, यहां है के पहले खाता, खा लिया, खा गया, खा चुका, खा रहा, ऐसा कोई भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया इसमें नहीं है। तो एकमात्र यही इस वाक्य की क्रिया हुई और ये एक अक्षर की है, इसलिए ये एकाक्षर हुआ। अब इसके बजाय अगर वाक्य ऐसा लिखा हुआ हो जो मैं अभी लिख रहा हूं आपके सामने, राम खा रहा है, राम खा रहा है। अब यहां देखिए ना की जगह रहा लग गया, तो है के पहले ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हो गया। खाना में ना की जगह रहा लगा हुआ है,
तो ये खा र हा है, 1 2 3 4, ये 4 अक्षर की क्रिया हो गई। और ये 1 से अधिक अक्षर की है, यही बहुअक्षर क्रिया हो गई। तो मुझे लगता है कि अब आप एकाक्षर और बहुअक्षर अच्छे से समझ गए। पहले वाला ऊपर वाला जो वाक्य था वह एकाक्षर है, ये एकाक्षर है, और जो मैंने अभी लिखा और मिटाया ये बहुअक्षर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एकाक्षर और बहुअक्षर समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं, डिटेल दे देता हूं होना बोधक और अधिकारी बोधक में। जब वाक्य के अंत में ये है हो हूं था थे थी में से कोई एक रहे और उससे यह पता चले कि कर्ता के अधिकार में कोई वस्तु है और कर्ता उस वस्तु का मालिक है, या कर्ता के अधिकार में वह वस्तु नहीं है और कर्ता उसका मालिक नहीं है, ये दोनों भाव जिससे पता चले उसी को हम अधिकारी क्रिया कहते हैं। और दोनों में से कुछ जहां पता नहीं चले उसको हम होना बोधक वाक्य कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर लिखा दवा लाल है, तो ये जो वाक्य अभी मैंने लिखा दवा लाल है, यहां वाक्य के अंत में है और है के पहले कोई भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया नहीं है, इसलिए यह एकाक्षर हुआ। अब ये है क्या बता रहा है? दवा के लाल होने का पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि दवा के अधिकार में लाल है या लाल का मालिक दवा है। न ये होने का बता रहा है न होने का बता रहा है, दोनों में से कुछ नहीं बता रहा है, इसलिए ये होना बोधक वाक्य हो गया। और इसी वाक्य के जस्ट ऊपर में आप देखिए, राम को एक कलम है, यहां है क्या बता रहा है? राम इस वाक्य का कर्ता है और कर्ता के अधिकार में क्या है? एक कलम। एक कलम का मालिक कौन है? राम। और राम के अधिकार में क्या है? एक कलम, इसलिए ये अधिकारी वाक्य हो गया। राम को एक कलम नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए, राम को एक कलम नहीं है। पुनः यहां पता चल रहा है कि कलम का मालिक राम नहीं है और राम के अधिकार में कलम नहीं है। ये भाव यानी होना, अधिकार होना और अधिकार न होना दोनों जो बताए वही अधिकारी वाक्य कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आप अधिकारी वाक्य को अब आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। होना बोधक अभी तक जो 6 लेसन आप पढ़े हैं वो सब होना बोधक था, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें 4 वीडियो बनेंगे। 3 वीडियो में तो ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रकार मैंने इसी में पढ़ाऊंगा, और 2 और बनेगा तो 3, और एक होना और अधिकारी के सारे लेसन्स कंप्लीट करने के बाद कंपोजिशन लिखने में क्या सहूलियत होती है, मैं उसका एग्जाम्पल बनाने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपके सामने और उसको कंक्लूड करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप मूल क्रिया समझ गए, मूल क्रिया के बाद एकाक्षर बहुअक्षर समझ गए, और एकाक्षर बहुअक्षर के साथ आपने होना और अधिकारी समझ लिया। अब अधिकारी वाक्य के हम 2 प्रकार इसमें सीखेंगे। पहला हम सीखेंगे सीधा साधा अधिकारी। अधिकारी का मतलब जो क्रिया हमें यह बताए कि कर्ता के अधिकार में कोई वस्तु है और कर्ता उस वस्तु का मालिक है, या कर्ता के अधिकार में वह वस्तु नहीं है और कर्ता उसका मालिक नहीं है। ये दोनों ही बात पता चलेगा हमको अधिकारी क्रिया से। हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, और सबसे पहले हम सीधा साधा अधिकारी, ये जो ऊपर वाला है अभी हम उसको समझते हैं। इसको समझ लेंगे तो बहुअक्षरी मात्र 2 मिनट का काम है, हम वो भी समझ जाएंगे। मैंने बताया था कि वाक्य के 4 रूप होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या वाला और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाला। इसके 2 रूप हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के, एक क्या वाला और एक आईपीए वाला। मैंने पिछले लेसन में भी उसकी सारी डिटेल्स चर्चा की हुई है और लेसन 1 में भी बताया है, तो आप वहां से भी जाके बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, हमने ये भी बताया था कि होना बोधक वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। हमारे पास 5 क्रिया होती है, उसको होना बोधक क्रिया भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको वर्ब टू बी कहते हैं, और उनके नाम है इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये 5 क्रिया जो हैं ये होना बोधक में इस्तेमाल होते हैं। इसका हंसुआ नाम हमने एक रखा था पंचरत्न। अब ये त्रिरत्न अधिकारी क्रिया वाला वाक्य जो बनाना होगा, इसके लिए 3 क्रिया बचती है। 8 में से 5 निकल गया होना बोधक के लिए और 3 बच गया अधिकारी के लिए। वो है कौन सी क्रिया? अधिकारी क्रिया, वर्ब टू हैव। इसका हंसुआ नाम है त्रिरत्न, और क्रिया कौन है? हैज, हैव, हैड।
हैज, हैव, हैड। बस इन्हीं 3 क्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए अब हमारा ये सारा ट्रांसलेशन बनेगा। अब बात देखिए, राम को एक कलम है। यहां सवाल किया एक कलम किसका है? राम का। राम के पास क्या है? एक कलम है। कलम का मालिक कौन है? राम। राम के अधिकार में क्या है? कलम। यही हुआ अधिकारी। अब हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। राम को एक कलम है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही इसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप देखिए, मैं हर लेसन में इसको डालता हूं ताकि आपको याद रहे। पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब और फिर रिमेनिंग मैटर। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राम, फिर इसके साथ राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब, चूंकि है प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब क्या आ जाएगा? हैज अ पेन। राम हैज अ पेन। अब दूसरा नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तब वर्ब, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर। तो राम को एक कलम नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? राम हैज, और एक कलम नहीं है या कलम नहीं है, बात बराबर हो गई। सीधे लिखेंगे नो पेन। अगर आप ए लिखेंगे तब ये नॉट हो जाएगा। और याद रखिए, सामान्य रूप में हैज, हैव, हैड के साथ नेगेटिव में नो का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट का प्रयोग तब होगा जब नॉट के बाद या तो कोई आर्टिकल आए, आर्टिकल, या कोई नंबर वर्ड आए, 1 2 3 4 5 6 आए, तब हम नॉट लिखते हैं वहां पर। तो राम हैज नो पेन। इंट्रोगेटिव क्या वाला। क्या वाला क्या होता है ये आपको पता है कि ये वाक्य क्या से शुरू होता है। और क्या वाले का स्ट्रक्चर क्या है? पहले वर्ब, तब सब्जेक्ट और तब रिमेनिंग मैटर। यानी हम पहले वर्ब देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? हैज, फिर सब्जेक्ट राम और फिर रिमेनिंग मैटर और हैज राम अ पेन। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाला है तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? क्या राम को एक कलम नहीं है? फिर पहले हम वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे हैज, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाला देखें? वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट नो और फिर रिमेनिंग मैटर। तो ये पहले वर्ब की अंग्रेजी हो गई, फिर सब्जेक्ट राम, फिर नॉट नो। तो यहां हम नो लिखेंगे, हैज राम नो पेन। चूंकि एक ही कलम की बात है तो नॉट ए पेन से बेहतर है नो पेन लिख देंगे सीधे, कलम नहीं है। अगर यही रहता 3 कलम नहीं है तो राम हैज नॉट 3 पेन्स लिखते, तब नॉट कर देते वहां पर। कहां राम को एक कलम है, ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव होता है, ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होता है। तो पहले हम कहां की अंग्रेजी लिखेंगे? वेयर। और आईपीए की अंग्रेजी के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब की अंग्रेजी लिखते हैं। तो वर्ब क्या है इसका? हैज। फिर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? राम। और ए हैज राम अ पेन। और कहां राम को एक कलम नहीं है? फिर पहले आईपीए की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट वर्ब, वेयर, हैज, पहले आईपीए तब वर्ब, तब सब्जेक्ट राम नो पेन। वेयर हैज राम नो पेन। अब हम ये सीधा साधा होना अधिकारी वाक्य का ट्रांसलेशन हमने सीखा। यहां मैं आपको इसी में बताता हूं बहुअक्षरी। क्यों हम बहुअक्षरी कहते हैं? दरअसल दर्जी को सुई होती है। अब देखिए यहां है के पहले क्या है? होती। और मैंने बताया था कि मूल क्रिया में ना की जगह ता, ते, ती अगर आ जाए तो वह अपूर्ण कार्यकारी क्रिया कहलाता है। और यदि है हो हूं था, थे, थी के पहले अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मिल जाए तो उसको हम बहुअक्षर कहते हैं। जैसे है के पहले ये होती जो है, तो होती कहां से बना? होना। इसमें से ना हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? ती। तो जब मूल क्रिया में से ना हटाया और उसकी जगह ती लगा दिया तो ये मिलकर के हो गया क्या?
अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। इस अपूर्ण कार्यकारी क्रिया और है, इस दोनों को मिलके हम क्या कहते हैं? ये बहुअक्षर कहते हैं। तो ये देखने में इसका रूप बहुअक्षर जैसे हुआ। अब देखिए, दर्जी को सुई रहती है, यहां है कि पहले रहती है। ये रहती कहां से बना है? रहना, ना की जगह उसमें ती लगा हुआ है, तो ये रहती हो गया, तो ये भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हो गया। अब 1 2 3 4 4 अक्षर की क्रिया हो गई, इसलिए ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया की वजह से ये बहुअक्षर हो गया देखने में। उसी तरीके से दर्जी सुई रखता है। अब दर्जी को सुई रहती है और दर्जी सुई रखता है। यहां भी देखिए, रखना, ना की जगह ता लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ये भी देखने में बहुअक्षर हो गया। और बिल्कुल है, नियम के अनुसार ये सारे बहुअक्षर हैं। लेकिन आप बताइए मुझे कि दर्जी को सुई होती है, दर्जी को सुई रहती है, दर्जी सुई रखता है, और इसके बजाय अगर हम कहें कि दर्जी को सुई है, तो क्या अर्थ में कोई अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये देखने में बहुअक्षर है, इसका ट्रांसलेशन बनता एक अक्षर की तरीके से है, लेकिन ऐसा वाक्य हिंदी में लिखना गलत नहीं है। तो आपके अंदर वहां होना, रहना, रखना का अंग्रेजी अलग से नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? इसको मन में संशोधित कर करके, किताब में, कॉपी में जो लिखा हुआ वहां कुछ नहीं करेंगे, मन में से इसको ओमिट कर देना है। जैसे ये होती है, हम होती को ओमिट कर देंगे। ये रहती है, इस रहती को हटा देंगे। और रखता है, दर्जी एक सुई रखता है या दर्जी सुई रखता है, इसमें से रखता को हमने हटा दिया। अब देखिए, हर हाल में दर्जी को सुई है, दर्जी को सुई है, दर्जी सुई रखता है। जब रखता हटाएंगे तो यहां पर को लगा देंगे, तो ये दर्जी को सुई है। अब ये बन गया सीधा साधा अधिकारी, और ट्रांसलेशन बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। तो जब सीधा साधा दर्जी को सुई है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? द टेलर हैज अ नीडल। द टेलर हैज ए नीडल। नेगेटिव होगा, द टेलर हैज नो नीडल। क्या दर्जी को सुई है? हैज द टेलर ए नीडल। क्या दर्जी को सुई नहीं है? हैज द टेलर नो नीडल। कब दर्जी को सुई है? वेन हैज द टेलर ए नीडल। और कब दर्जी को सुई नहीं है? वेन हैज द टेलर नो नीडल। इस तरीके से बन गया। बिल्कुल जैसे सीधा साधा अधिकारी बना, वैसे ही बहुअक्षरी अधिकारी बना। मैं इन दोनों एक्सरसाइजेस के दोनों प्रकार के एक्सरसाइज लिंक में डाल दूंगा। बहुअक्षरी भी सीधा साधा अधिकारी की तरीके से ही बनेगा। इन दोनों प्रकार के अधिकारी का प्रैक्टिस मटेरियल मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से लेकर के इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आप बनाएंगे तो ही आपको मास्टरी होगी इस पर, या अधिकार होगा और कंपोजिशन लिखने की दक्षता आपकी हासिल होगी। आप इसका एक बार 2 बार देखें, अध्ययन करें। ये जो टेबल है इसका आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बनाइए। खुश रहिए। धन्यवाद।